हमारे चाचा थे फरोज दिशी वाला। जी जी, बड़े मशहूर तबला। हाँ, वो ऐसे तबलिए थे कि बस बहुत नामदार थे और बड़े, मेरे वालिद बहुत अच्छा तबला बजाते थे। जी मैंने उन्हें सुना तो उसमें उनके बाजे में कुछ मज़ा आता था, तो इंशाअल्लाह ये और भी दुनिया के बाजे बजाते हैं लोग जी सुने, मगर ये इनमें मज़ा क्यों आता है इनके बाजे में। जी बस 12 साल उनके पास रहा, जी पर रियाज करता रहा, उनकी दुआएं साथ थी। जी जी बस इसके बाद फिर एक दिन वो मैं दोबारा था, उनको कहा लगा सादिक आज से तू यहाँ ना आया कर। अच्छा। मैं कहा जी क्यों, मैंने समझा शायद कोई गलती हो गई या मसलन इस बात। जी मैं कहा जी क्या बात है। कहा लगे मैं अब ठीक हो गया तू। सब तो पहले मैं गुलाम आशिक अली खान जी उन्होंने बजाया। वो एक जमाना ऐसा सी कि बड़ी सरकार का मेला होंदा सी, जी, इत्थे जी। सारे जितने भी गुनी सन जी साल दे साल आते सन। हारमोनियम एक ऐसा साज है कि इसे अगर महीना 2 महीने बजा तो बहुत तेज हो जाता है, जहाँ तेजी आ जाती है वहाँ सुर नहीं रहता। अब ये है कि जो बजाए इसे सोच समझ के बजाए, तेज उतना कर ले जितना उसमें सुर रहे। ਦੋਸਤੋ ਵਧੀਆ ਅਤੇ ਰੀਅਲ ਗੀਤ ਸੰਗੀਤ ਸੁਣਨ ਦੇ ਸ਼ੌਕੀਨ ਹੋ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ ਪਰਮਹੰਸ ਕਲਾਸਿਕ ਸਟੂਡੀਓ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਲੈਣਾ ਔਰ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਘੰਟੀ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਦਬਾ ਦੇਣਾ ਤਾਂ ਕਿ ਮੇਰੀ ਹਰ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ। कहावत है संगीत की, उत्तम गाना मध्यम बजाना। एक गाना जो है वो आला है और बजाना जो है वो कम दर्जे का है, लेकिन इस कहावत को हमारे चंद साज नवाज़ों ने गलत करार दे दिया, गलत साबित कर दिया कि बजाना भी उत्तम हो सकता है बशर्ते कि वो साजिंदा पूरी रियाजत, पूरे खुलूस और पूरी लगन से उस पर मेहनत करे, तो साज में से भी वो तमाम सुर, वो तमाम नज़ाकतें और ख़ूबसूरतियाँ पैदा की जा सकती हैं जो अल्लाह ताला ने इंसानी लहन को या परिंदों की चहचहाट को अता की हैं। ऐसे साजिंदों में से मास्टर मोहम्मद सादिक भी हैं जो पिंडी वाले के नाम से मशहूर हैं। ये बड़ी बात है कि उन्होंने पिंडी का नाम अपने नाम का लाजमा बना लिया। वैसे ये गोलरा शरीफ के कस्बे में पैदा हुए, फिर बाद में बचपन में ही रावलपिंडी इनका ख़ानदान मुंतकिल हो गया। मैं कम से कम होऊंगा कुछ 5 या 6 बरस का जी जब हमारे वालिद साहब यहाँ आ गए रावलपिंडी में, और स्टार्टिंग वो इमाम बाड़े महल्ले में जी वहाँ आबाद हुए। जी
उसके बाद वो फौत हो गए। जी तो हमारे चाचा थे फरोज दिशी वाला, जी जी, बड़े मशहूर तबला। हाँ वो ऐसे तबलिए थे कि बस बहुत नामदार थे और बड़े, मेरे वालिद बहुत अच्छा तबला बजाते थे। जी जी मेरे वालिद ने उन्हें बताया था। जी बस उन्होंने मुझे वो पिंडी ले आए कि जी अब मैं यहाँ आके मेरा दिल में ये था कि परवरदिगार करे जी कि बुजुर्ग तो हमारे बहुत नामदार हैं, जी। तू भी कोशिश करके इनका जी। नाम रहे। जी बस तो वहाँ खलीफा अली बख्श था, एक जी। हारमोनियम बजाते थे, गुजरात के थे। जी जी मैंने उन्हें सुना तो उसमें उनके बाजे में कुछ मज़ा आता था। फिर या अल्लाह, ये और भी दुनिया के बाजे बजाते हैं लोग जी। सुने, मगर ये इनमें मज़ा क्यों आता है इनके बाजे में। जी तो मैं उनको सुनता रहता था। जी अब वो कुदरत अल्लाह की वो 4-5 महीने के बाद फौत हो गए। जी अब मैं इस तलाश में था कि जिस जगह से उन्होंने सीखा मैं भी सीखूं। जी तो अल्लाह के करम नवाजी ऐसी कि वो उनके चाचा भी थे और उस्ताद भी थे, जी। और रावलपिंडी में आ गए। अच्छा, मैं भी शागिर्द हो गया। और उनका इसमें ग्रामी उनका उस्ताद करमलाई गुजरात वाले रुबाबी थे, और रुबाबी। वो शागिर्द थे खां साहब बुढ़े खां के कसूर वालों के। अच्छा हाँ जी। तो वो उनका मैं शागिर्द हो गया। फिर जी। 12 बरस मैं उनके पास रहा, और आखिर 12 बरस के बाद वो क्यों मुझे कहते थे जल्दी कि मैं तो 16 बरस रहा हूँ खां साहब बुढ़े खां के घर, वाह। वहाँ उनकी उस्तादी जी। शिगिर्दी में। तो तुम, मैं कह जी अच्छा। बस 12 साल उनके पास रहा, जी पर रियाज करता रहा, उनकी दुआएं साथ थी। जी जी बस इसके बाद फिर एक दिन वो मैं दोबारा था, उनको कहा लगा सादिक आज से तू यहाँ ना आया कर। अच्छा मैं कह जी क्यों, मैंने समझा शायद कोई गलती हो गई या मसलन इस बात। जी। मैं कह जी क्या बात है। कह लगे भाई अब ठीक हो गया तू। वाह। ये हारमोनियम बर सग़ीर में उस वक्त आया जब गैर मुल्की लोग, खुसूसन अंग्रेज़ यहाँ आए और वो हाकिम भी हुए। ये गैर मुल्की साज़ है, अजनबी साज़ हमारे लिए ओपरा है, लेकिन हमारी मौसीकी की तारीख़ बताती है कि इस साज़ को और दूसरे मगरबी साज़ों को भी जो गैर मुल्कियों के साथ आए, हमारे साथ जिंदों ने जब अपनाया तो उन्हें भी हैरान कर दिए, इतनी खूबसूरती से बजाया। बजा उनमें ये हारमोनियम जो है ये टांटा साज कहलाता है, यानी इसमें खड़े खड़े सुर, रूखे सुर लगते हैं। बिल्कुल। बल्कि उस्तादों का कहना है कि इसमें मुर्कियां नहीं निकल सकती, जमजमे नहीं निकल सकते, मींढ नहीं निकल सकती, गमक नहीं निकल सकती। आपने यही तो कमाल किया है कि इस साज को हमारे बरसगीर के क्लासिकी साजों का हम पल्ला बना दिया, लेकिन ये आपका अपना कमाल है। मसलन गमक नहीं निकल सकती, जरा गमक तो सुनाइए हारमोनियम पे। इसे आम शख्स तो यही कह सकता है कि ये सुरों का कहा है। जी जी। हालांकि अच्छा, एक और मुश्किल जो पड़ती है खुसूसन हारमोनियम में, वैसे तो तार के साजों में निकलती है मींढ, आप वो भी निकालते हैं, जरा मींढ भी सुना दीजिए। वाह वाह, जवाब नहीं। आयरी पेश कर रहा हूँ। ये 12वीं ठाट का राग है, वादी इसका रिखब है और संवादी इसका देवत।
आपने किस किस हद तक दूसरों के साथ हारमोनियम बजाया, खुसूसन बड़े उस्तादों के साथ जो बहुत आला गाने वाले थे? जी, सब तो पहले मैं गुलाम आशिक अली खान जी उन्होंने बजाया। वो एक जमाना ऐसा सी कि बड़ी सरकार का मेला होंदा सी, जी, इत्थे जी। सारे जितने भी गुनी सन जी साल दे साल आते सन, जी तो दंगल लगदा सी एक जी जी दिन नूं 4 वजे दंगल लगदा सी। जी। जो भी अच्छा अच्छा आर्टिस्ट जो गाने वाला जान वाला उस दिन उस दिन कुदरती आशिक अली खान का प्रोग्राम सी। जी तो उन्होंने मनु नत्थू खान सरंगी नवाज नूं जी उन्हें सिलेक्ट किया भी तुसी आशिक अली खान नाल बजाना। हालांकि मैं कभी सुनिया नहीं सी उन्होंने, तो अच्छा। बहुत नायाब लोग सन, जी जी उस्ताद सन। बड़ा नाम था जी। बाजू चले गए उथे, जी देख के मेरे हाल कहने लगा आशिक अली खान कहने लगा तेरा नाम सादिक है? मैं कि जी हाँ। हाँ जी कि फरोज निशी वाले तो पत्रियाँ? मैं किया यार तेरा बड़ा नाम पे सुनने, तू बजाएगा मेरे नाल? जी मैं कहा खान साहब जरूरत तो नहीं, मैं जिस तरह कहोगे। जी लो जी बजाया उन्होंने, परवरदिगार ने किया भी वो जो मैं दंगल बजाया आशिक अली खान नाल, जी जी वो को अल्लाह ने ऐसा सवारिया है भी उतों फिर नाम चल पे। जी फिर सारे पिंडी वाला कहने कोई आशिक अली खान जी जब तक कोई इतने रहे न, जी जी मेरे बगैर नहीं गाते सन, भी जी। बुलाओ भाई पिंडी वाले। जी तो ये परवरदिगार की करम नवाजी सी, इस काबिल नहीं था जितना उसने नवाजा भी। जिसके साथ बजाया उन्होंने बहुत खुश हुए। अच्छा ये बताएं कि आपने दूसरे मुल्कों में भी जाके अपने फ़न का मुजाहरा किया, हाँ किस जी। किस मुल्क में आप गए? मैं जी गया हूँ, सबसे पहले तो मिडल गया हूँ जी सारा, उसके बाद फिर यूरोप गया हूँ, इंग्लैंड गया हूँ, अमेरिका गया हूँ, कनाडा गया हूँ, पेरिस गया हूँ। शुक्रियान पेश कर रहा हूँ कल्याण ठाल का राग है, वादी इसका पंचम संवादी निखात।
माशाल्लाह। आपकी उम्र आप कितनी है? मेरी 63-64 बरस। 63-64 बरस। मुझे 50 बरस हुए बाजा बजाते हो। वाह माशाल्लाह। और अभी भी नहीं बज रहा। आशा लिल्लाह, अगर यकीन करें मेरी बात पे, तो मेरे जो बैलो अभी मिला नहीं है। शादी कब की आपने? बच्चे शादी कितने पहले भी 15 बरस हो गए, मेरी बीवी फौत हो गई। बच्चे कितने हैं? एक लड़का है बस। अच्छा हाँ जी, वो पढ़ता है डबल में। अच्छा, उसे हारमोनियम क्यों नहीं नहीं सिखाया? नहीं, वो उस लाइन वो पढ़ाई में शुरू से वो था, वो मैं यहाँ था ही नहीं ना, तो इस वजह से वो रह गया। अच्छा। पीलो बजा रहा हूँ मिश्र मेल करके।
आपके सामने मैं भाड़ी बजा रहा हूँ, जिसे आप लोग धुन भी कह सकते हैं और मिश्र मेल करके बजाऊंगा।
ये बताएं कि आपके शागिर्द जी। यहाँ या किसी और शहर में कहीं भी कौन कौन से हैं मशहूर, और कहाँ तक आपने उन्हें सिखाया है, और उनमें से भी कोई नामवर है? हाँ जी, शागिर्दी उस्तादी को तो मसला इतना है कि आप पाकिस्तान के किसी भी शहर में चले जाएं, जहाँ मौसीकी होती है वो वहाँ 2 4 5 10 शागिर्द मिलेंगे मुझे। और ये उसकी करम नवाजी। शागिर्दों में मेरी वो शमीम नादली है जी। वो शागिर्द है, वो कंपोजर जो है वो बाजा बहुत अच्छा बजाती है। माला भी मेरी शागिर्द है। उसके अलावा मेरे और शागिर्द जो नामदार शागिर्द हैं मेरे, उनमें मंजूर ठट्ठे वाला था और बहुत अच्छा, अशरफ था, फिर वो गुलाम अली होता है पेशावर वाला, वो भी बहुत अच्छे। और इनके आगे और बहुत शागिर्द हैं। ये बताएं कि आजकल भी कुछ शागिर्दों को आप सिखा रहे हैं? हाँ जी, मैं सर्विस कर रहा हूँ आर्ट काउंसिल में, इदारा सकाफ़त पाकिस्तान। हाँ जी, वहाँ टीचर हूँ। अच्छा। हारमोनियम बताता हूँ, और भी वैसे घर में भी बाहर भी आते हैं लोग सीखने को। अच्छा, और कोई बात आप हारमोनियम सीखने वालों से मुतल्लिक कहना चाहें कि वो किस हद तक इसमें मेहनत करें? देखो जी, मसला इतना आ जाता है कि हारमोनियम एक ऐसा साज है कि इसे अगर महीना 2 में बजा तो बहुत तेज़ हो जाता है। जहाँ तेज़ी आ जाती है वहाँ सुर नहीं रहता। आप गाने वालों में देख लें, आप या किसी भी जो तेज़ होगा उसमें सुर नहीं रह जाता, तो जिसमें सुर ना हो वो कुछ नहीं होता। वो अब ये है कि जो बजाए इसे सोच समझ के बजाए, तेज़ उतना कर ले जितना उसमें सुर रहे। और क्योंकि ये साज तो तैयार ही है, सामने पड़ा है, अब इसे सोच समझ के बजाना चाहिए और सुरीला करके बजाना चाहिए। मेरी बस इतनी आरज़ू है हर बाजे वाले को। हालांकि यहाँ बहुत अच्छे बाजे वाले हैं, और भी मुल्क में बहुत बहुत अच्छी दुनिया बाजा बजाती है। इसका ये नहीं मकसद पे मैं बहुत अच्छा बजाता हूँ, मैं तो अपना गुजारा करता हूँ, मगर ये है कि जो भी इसे बजाए सोच समझ के बजाए। ਦੋਸਤੋ, ਵਧੀਆ ਅਤੇ ਰੀਅਲ ਗੀਤ ਸੰਗੀਤ ਸੁਣਨ ਦੇ ਸ਼ੌਕੀਨ ਹੋ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ ਪਰਮਹੰਸ ਕਲਾਸਿਕ ਸਟੂਡੀਓ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਔਰ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਘੰਟੀ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਦਬਾ ਦੇਣਾ ਤਾਂ ਕਿ ਮੇਰੀ ਹਰ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ।